When the forces F1, F2, F3 are acting on a particle of mass m such that F2 and F3 are mutually perpendicular, then the particle remains stationary. If the force F1 now removed, then the acceleration of the particle is. बताइए क्या आंसर होना चाहिए? साफ साफ दिखाई दे रहा है यार, साफ साफ दिखाई दे रहा है मुझे तो। इसका आंसर ये आएगा और आपको ये लग नहीं रहा होगा, मुझे तो ये लग रहा है F1 by m। आपको तो पक्का नहीं लग रहा, ये तो हो ही नहीं सकता। F1 तो हट ही चुका, लेकिन क्या कह रहे हो? बिल्कुल सुनो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ब्लॉक है, इस पे दो फोर्स तो परपेंडिकुलर लग रहे हैं, F2 F3 तो परपेंडिकुलर है और एक F1 भी लग रहा है, और तीनों के लगने की वजह से ये नेट फोर्स क्या है इस पे? जीरो। नेट फोर्स क्या है इस पे? जीरो। ये कह रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर F2 और F3 और पार्टिकल रिमेन स्टेशनरी। पार्टिकल स्टेशनरी है, ये स्टेशनरी तभी हो सकता है जब इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर है। समझ आ रही बात आपको? इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये किसके बराबर होगा? जरूर, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट होंगे और रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, तभी तो रेस्ट में है ये। अब एक बात बताओ, ये कह रहा है कि इस F1 को हटा लिया, तो F1 को हटा लिया तो ये बच गया, तो अब कितना एक्सेलरेशन आएगा? अब ब्लॉक इधर जाएगा, तो फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए बताइए? F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट डिवाइडेड बाय m, इतना एक्सेलरेशन होना चाहिए। लेकिन ये ऑप्शन तो दे ही नहीं रखा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? F1 लिख सकते हो, तो F1 बाई m आंसर आ जाएगा, F1 बाई m। ये इस बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? कोई डाउट है किसी के मन में?